कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनन को बहुत ही बहुत स्वागत है। आपको किसान भैया सुनील राय दो ही हाथ जोड़े की राम राम करत है। आपसे अपनी रबी की सबरी फसलें पकाव की अवस्था की ओर आगे बढ़ रही हैं। कहूँ फूल आ रहे हैं तो कहूँ दाने भी भरन लगे हैं। ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा ध्यान देवे की आवश्यकता कहानी। और आज को कार्यक्रम विशेष कहानों कैसे पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी में कार्यक्रम प्रमुख कहानी। डॉक्टर साहब आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। अपन बिना देरी करें बात करें लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो हेलो, जयराम जी भैया। जयराम जी सर, आकाशवाणी सागर सर। आकाशवाणी सागर गंधर्व राजपूत के नाम हिन्नौद राजघाट से। बहुत ही बहुत स्वागत है गंधर्व भैया। जी सर। हिन्नौद में कैसी का हाल चाल है फसलों की? सर बढ़िया है फसलें। तो अपन को क्या समस्या आ गई? तुलसी के पेड़े हटे तो वो सूख रहे हैं सर। अच्छा, तुलसी के पेड़े सूख रहे हैं। हाँ जी सर। और कछु समस्या किसानी से जुड़ी भाई? चना उगर रहे हैं। तो गंधर्व भैया आपकी जा समस्या एक निदान करें देते हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। अभी ठंड में तो क्या होता, थोड़ा तुलसी ऐसे पत्ते सिकुड़ते से भी हैं और सूखने भी लगते हैं। तो बार ज्यादा पानी न डालें तुलसी में, क्योंकि तुलसी हम घरों में ही लगाए होंगे ज्यादातर जी। तो हम रोज उसमें 1 लोटा पानी चलाते हैं, तो ज्यादा पानी होने से पौधे सूखने लगते हैं। तो आप थोड़ा पानी कम दें उसमें और थोड़ी गुड़ाई करके थोड़ी सी गोबर की खाद उसमें डाल दें, जिससे वो अच्छी हो जाएगी। और इनका दूसरा प्रश्न है सर कि चना के पौधा सूख रहे हैं। चने के पौधे अगर फूल आते समय सूख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें उकटा नामक बीमारी है। तो इसका तो बहुत कोई विकल्प है नहीं, लेकिन अगर फूल आने के पहले ये सूख रहे हैं, तने और जड़ के बीच में सफेद सफेद फफूंद अगर आपको दिख रही है, तो ये स्क्लेरोशियल विल्ट नामक बीमारी है। इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए अभी आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल या जिनेप प्लस प्रोपिकोनाजोल, दो में से कोई एक फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो आपके जो सूखने की समस्या है वो काफी हद तक रुक जाएगी। ठीक है गंधर्व भैया, धन्यवाद आपके लाने। आपने हमारे फोन लगा। जयराम जी भैया। हेलो हेलो, जयराम जी भैया। जयराम जी भैया। जयराम जी, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर, हम कुआ खेड़ा से कमर सिंह राजपूत बोल रहे सर। कमर सिंह भैया, बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। अब बताओ भैया समस्या का ले आए अपन? इल्ली की दवाई डाल रहे हैं बटरा में, मसूर में। बटरा में इल्ली लगी है जी सर। कि माहू लगी है? माहू भी लगी और मका और इल्ली भी लगी। मसूर की का कहानी कह रहा है? मसूर में माहू और इल्ली, माहू उनमें भी लगी, छोटी छोटी है। जो खेत है वो के किनारे किनारे में दिखा रही हुई है माहू। हाँ सर, अब जो आप कहना रही है देखी थी सर हमने। तो वो इल्ली क्या है दिखा गई मसूर में? करियावारी ये सर कहीं कहीं दिखा रही है। और बाकी सब फसलें कैसी का कहा? फसलें बढ़िया है सर, 1 नंबर है फसलें सर। फसलें 1 नंबर है। सर कमर सिंह राजपूत कुआखेड़ा से इनका प्रश्न है कि बटरा में माहू और इल्ली लगी हुई है और मसूर में भी माहू और इल्ली लगी हुई है। इसके लिए जो बाजार में मिक्स वाली दवाइयां मिल रही हैं, जिसमें इल्ली और माहू यानी रस चूसक कीटों की मिली मिलाई दवाई है, जैसे थायमिथॉक्सेम प्लस बीटा साइक्लोथ्रिन, इस तरह की जो दवाइयां आ रही हैं मिली मिलाई बाजार में, उनका हमें उपयोग करना है। आपको अपने से दोनों दवाइयों को नहीं मिलाना है। एक बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड आ रही है ना, तो मिली हुई दवाइयों का उपयोग करना है। ये रस चूसक कीट और इल्ली दोनों पे काम करती है। सामान्य तौर पे क्या हो रहा है कि हम 2 तरह की दवाइयों को लेके मिलाते हैं। उनकी आपस में एक निश्चित सांद्रता पे उनको मिलाया जा सकता है। वो उनको ना तो हमें किसान को पता होता है, ना देने वाले को बहुत ज्यादा जानकारी होती है। कई बार हमें लाभ हो जाता है, कई बार हमें लाभ नहीं होता है। तो आप जो मिक्स कॉम्बिनेशन है उनका उपयोग करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। डॉक्टर साहब, मसूर में भी इल्ली लग रही है। अभी तक अपन ने जो देखो मसूर में माहू लगती। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिनमें हमने या तो सोयाबीन बोया था या मक्का बोया था जी, और उनमें जो इल्ली की एकाध अवस्था वहां पे वापस रह गई खेत में, और बाद में वो आर्द्रता और टेम्परेचर में वो जीवित बनी रही वो, तो वो नुकसान कर रही। उससे बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इल्ली होती है तो जब फलियां लगेंगी तो फली को नुकसान पहुंचाएगी, पत्तियां हैं तो पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी। तो आप मिले मिलाए जो कॉम्बिनेशन है
उनका उपयोग करें आप, जिससे आपको दोनों में समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। जी ठीक है कमर सिंह भैया, जी सर। बहुत ही बहुत धन्यवाद। जी सर। जयराम जी। जयराम जी, जयराम जी। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार। नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। सर सत्यपाल लोधी खिरिया। सत्यपाल लोधी खिरिया से। हाँ। तो सत्यपाल भैया बताओ का समस्या कहानी। मसूर में दवा डालना थी सर। मसूर में दवाई डालने है, का रोग लगो है। रोग का चुनेगा अच्छा, फिर मजबूती के लाने सर। अच्छा अच्छा अच्छा, फलन अच्छो होवे एक लाने दवाई डालने हैं। हाँ। पौधे के पोषण के लिए और पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए जरूरी है कि हम बुआई करते समय या बुआई के पहले मिट्टी की जांच के आधार पर नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर इनका उपयोग करें। तो खड़ी फसल में अगर हम सप्लीमेंटेशन के रूप में कोई पोषक तत्व तो देते भी हैं तो एक तो हमारा खर्चा बढ़ता है, दूसरा अगर हमने बहुत ज्यादा मात्रा में या बिना जानकारी के कोई रसायन का उपयोग किया तो कई बार हमें फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। तो हमारी सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि आप जब फसल की हम बुआई का काम करते हैं, खेत की तैयारी का काम करते हैं, उस समय हम पोषक तत्वों को जिनकी भी हमें जरूरत है, नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, जिंक है या और जो तत्व आपको मिट्टी में कम है, उनको आप उस समय उपयोग करें। खड़ी फसल में हम बार बार रसायनों का उपयोग करके, बार बार पोषक तत्वों का उपयोग करके हम हमारा खर्चा भी बढ़ा रहे हैं और दूसरा उससे अन्य तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। दूसरी बात कि अगर आपके खेत में कोई समस्या नहीं है तो आपको, मुझे नहीं लगता, कोई रसायन का उपयोग करना चाहिए। अगर फसल अच्छी कहानी सत्यपाल भैया। जी सर, मसूर अच्छी है। और मजबूत करने के लिए आप एनपीके, अगर वो वानस्पतिक अवस्था में है, बढ़वार हो रही है, मतलब फूल आए कि नहीं आए। आ चुके सर। हाँ, तो फूल आते समय हमें कोई खाद या रसायन का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी आपकी इच्छा है कि उसमें फूल अच्छे हो जाएं तो आप जो एनपीके घुलनशील 05234 आता है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 किलोग्राम इस घुलनशील उर्वरक को 150 लीटर पानी में घोल के आपको 1 एकड़ जगह में स्प्रे करना है। ठीक है। जब आपके फलियां लग जाएं तब आपको 0050 का स्प्रे करना है, जिससे पोटास की जरूरत होती है, जिससे दाना अच्छा मजबूत हो जाएगा और बीमारियां नहीं लगेंगी। मसूर में अभी थोड़े दिनों बाद इस महीने के आखिरी में अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो माहू का प्रकोप होगा। तो माहू के लिए जो भी किसान भाई मसूर लगाए हैं या मटर लगाए हैं या धनिया लगाए हैं, वो रस चूसक कीटों के लिए जो दवाइयां आती हैं जैसे इमीडाक्लोप्रिड 17.8 है, थायमेथॉक्सेम है, कार्बोसल्फ्यूरान है, इनमें से किसी भी एक दवा की जो अनुशंसित मात्रा है 100 ग्राम प्रति एकड़, उसको 150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें, है ना। इसी प्रकार से मसूर की जो अगली समस्या आएगी, पिछले वर्षों में हमारे यहाँ पे रस्ट नामक बीमारी का प्रकोप हुआ था, जिसमें पत्तियों पे छोटे छोटे लाल लाल धब्बे आए थे और फिर इसके बाद मसूर हमारी खराब हो गई थी। ये बीमारी की संभावना अगर बनती है, थोड़ा बहुत सिम्टम अगर आपको कहीं दिखते हैं या बीमारी के बारे में कहीं जानकारी मिलती है, तो आप शुरुआत में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसके बाद दूसरा जो टेक्निकल है जैसे हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है या आपका पायराक्लोस्ट्रोबिन है, नई जनरेशन के जो फफूंदनाशी, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारी सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जब तक कोई समस्या नहीं है तब तक हम रसायन का उपयोग ना करें। और डॉक्टर साहब, मसूर में फूल भी आ रहे हैं और माहू भी लगी है, तो 50% फ्लावरिंग अगर आई है तब तक तो हम उपयोग कर सकते हैं कीटनाशी का, लेकिन अगर 50% से ऊपर आपको समझ में आ रहा है कि फ्लावरिंग हो गई है तो फिर हमें अभी सिर्फ पानी का स्प्रे करना है। एक बार पानी का स्प्रे कर देंगे तो अभी माहू का इंसिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा। फिर 4-5 दिन बाद आप दवा का उपयोग कर सकते हैं, या नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं, गौमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं। क्या कह रहा सत्यपाल भैया? की दवाई तो नहीं। ये एक पौधे में अगर आपको 4-5 माहू चिपकी दिख रही हैं, तब आप तुरंत दवा का स्प्रे करो। ठीक है, ठीक है भैया, आपने हमारे फोन लगा, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। जयराम जी। जयराम जी सर। अगले किसान भैया से बातचीत करें ओके पहले सुने लेते हैं अपन जयंत विश्वकर्मा को गाओ भाव जो देशभक्ति गीत। झांकी प्यारी भारत माँ की झांकी, बाकी भारत माँ की झांकी, बाकी भारत माँ की।
समारे, ऊंचे हिमालय ताज समारे, गहरे सागर चरण पखारे, गहरे सागर चरण पखारे, चरण पखारे, हाँ चरण पखारे। धार बहे गंगा की, हाँ धार बहे गंगा की, झांकी बाकी भारत माँ की, झांकी बाकी भारत माँ की। तीन रंग की चुनरी ओढ़े, अपनी छाप न्यारी छोड़े, तीन रंग की चुनरी ओढ़े, अपनी छाप न्यारी छोड़े, अपनी छाप न्यारी छोड़े। मूरत है ममता की, हाँ मूरत है ममता की, झांकी बाकी भारत माँ की, झांकी बाकी भारत माँ की। राम कृष्ण पैगंबर नानक, राम कृष्ण पैगंबर नानक, गोदी खेले ऐसे बालक, गोदी खेले ऐसे बालक, हाँ ऐसे बालक, अरे ऐसे बालक। राम कृष्ण पैगंबर नानक, कहूँ न जा समता की, हाँ कहूँ न जा समता की, झांकी माँ की भारत माँ की, झांकी माँ की भारत माँ की। हेलो। हेलो जयराम जी भैया, राम जी सर। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। अपनो शुभ नाम बताते भैया। दिनेश लोधी मगरदा। मगरदा से हाँ भूसा कहते जो है। हाँ सर। अब बताओ दिनेश भैया, का समस्या लेके आए हो? सर चना भाई 5 एकड़ में। 5 एकड़ में चना बोए, का समस्या का ही चना में? समस्या सर होगा। चना उगर रहा है हाँ तो पलपट लग गए? पलपट होगा तो लगातार है। हाँ हाँ, कितने दिन को चना होगा? महीना करीब फूल आ गए? आओ सर। अब जा रहा है। कितनों जगह में उगर गो? अरे वो तो सर मत होगा तो खराब होगा। आपने सुना अपन 10 से 25% को नुकसान होगा। हाँ चलो ठीक है, आपकी समस्या को निदान करें देते हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। देखिए, फूल आते समय जो पौधे सूखने की समस्या है, ये उकटा नामक बीमारी है और इसका खड़ी फसल में कोई बहुत विशेष उपचार नहीं है ना। तो भविष्य में आप जब भी चना बोएं तो नई किस्मों का चना बोएं जिनमें समस्या कम आती है। भूमि में सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग खाद के रूप में करें जिससे फास्फोरस की आपूर्ति अच्छी हो। बीज का उपचार करें आप किसी भी फफूंदनाशी दवा से। और सब किया होगा आपने, ये हमने मान लिया, लेकिन ये पहली साल किया होगा। आपको हर साल करना है, तब जाके 2-3 साल बाद आपको उसके परिणाम मिलेंगे। अभी आप खड़ी फसल में जिने प्लस हेक्साकोनाजोल जो दवा है या कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल जो फंजीसाइड है उसको आप स्प्रे कर दें तो आपका जो सूखना है वो थोड़ा बहुत रुक जाएगा, है ना। बाकी खड़ी फसल में बहुत इसका कोई नियंत्रण का उपाय है नहीं। ठीक है दिनेश भैया, सर बिल्कुल धन्यवाद। जयराम जी भैया। जयराम जी। डॉक्टर साहब से और जानकारी लेवे एक पहले सुने लिए थे अपन बहुत ही उम्दा सो देशभक्ति गीत एक गा रहे हैं आजाद सिंह यादव।
भारत की धरती के वीर दो महान, भारत की धरती के वीर दो महान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। भारत की धरती के वीर दो महान, भारत की धरती के वीर दो महान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। लड़े सीमा पे देश खां बचाए, एक लड़े सीमा पे देश खां बचाए, एक लड़े खेतन से पेट भर खवाए, एक लड़े खेतन से पेट भर खवाए। एक बनो तीर और दूसरो कमान, एक बनो तीर और दूसरो कमान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। दोनन की छाती है लोहे सी बनी, दोनन की छाती है लोहे सी बनी, माटी से दोनन की पीठ है सनी, माटी से दोनन की पीठ है सनी। दो है आँखन की जोत के समान, दो है आँखन की जोत के समान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। जाड़ो हो बरसा हो होए ऐन घाम, जाड़ो हो बरसा हो होए ऐन घाम, दोनन के जीवन की पूजा है काम, दोनन के जीवन की पूजा है काम। मेहनत खा माने जे अपनो भगवान, मेहनत खा माने जे अपनो भगवान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। भारत की धरती के वीर दो महान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। आपस को प्रेम आए इनको ईमान, आपस को प्रेम आए इनको ईमान, के भी खाराए अलग आए एक जान, के भी खाराए अलग आए एक जान। गीता को पाठ लगे, गीता को पाठ लगे, सुनत है कुरान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। डॉक्टर साहब, जब तक अगलो प्रश्न आवे, हम जो जानना चाहते कि वर्तमान समय में जैसे अबे प्याज लगी है, लहसुन लगो है, और भी सब्जी भाजी लगी हैं, उनमें भी समस्या है कछु कछु कहा डॉक्टर साहब, तो वे कौन कौन सी समस्या और हमारे किसान भैया कौन सी बातों को ध्यान रखें? देखिए, एक तो आलू में जिनने थोड़ा सा विलंब से आलू लगाया है, उनके यहाँ अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों तरह के सिम्टम, जगह जगह पत्तियों पे काले काले धब्बे दिख रहे हैं, और ऐसे जब बढ़ जाते हैं वो, अभी बीच में फिर ठंड अगर मान लो तेज हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो
आलू के पत्ते सूख जाते हैं। तो मतलब अगेती झुलसा और पिछेती पछेती झुलसा। झुलसा, हाँ, दोनों प्रकार के सिम्टम हैं उसमें। जी जी जी। तो अगेती झुलसा में क्या है, किनारे किनारे पत्तियां सूखती हैं, और पछेती झुलसा में पत्तियों के बीच बीच में गोल धब्बे बनते हैं, तने पे भी धब्बे बनते हैं जी। और वो पत्ते सूख जाते हैं। जी। तो इसके लिए किसान भाई शुरुआती दौर में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का एक स्प्रे करें, और उसके 5-7 दिन बाद फिर कोई रिपीट एक फंजीसाइड कर दें, जैसे प्रोपिकोनाजोल है या पायराक्लोस्ट्रोबिन है या क्लोरोथेलोनिल है, कोई भी एक रिपीटेड स्प्रे कर दें फंजीसाइड का। जी। तो आलू में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, प्याज में और लहसुन में ऊपर की जो कौपले हैं, ऊपर का जो हिस्सा है, टिप वाला हिस्सा है, ये टोने सूख रहे हैं। हाँ, टोने पीली पड़ रही हैं, जी। और कई कई जगह उसमें थोड़े थोड़े धब्बे भी दिख रहे हैं। तो ये डाउनी मिल्ड्यू भी हो जाता है, एक बीमारी आती है। दूसरा, पोटास की कमी से भी ऊपर जो ऊपरी हिस्सा है वो सूखता है। तो इसके लिए किसान भाई अभी 0050 जो एक घुलनशील उर्वरक है उसका स्प्रे करें। तो उसमें पोटास 50% है और साथ में उसमें 18% सल्फर भी है, सल्फेट ऑफ पोटास है। तो उससे कुछ बीमारियों में भी राहत मिलेगी और पोटास की कमी से जो कॉपल ऊपर की सूख रही है उसमें राहत मिलेगी। और फिर एक फंजीसाइड का स्प्रे हम कर सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर है या क्लोरोथेलोनिल है, तो हमारी समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे टमाटर की फसल है, चूंकि अभी टमाटर के थोड़े से रेट डाउन हो गए थे, तो फार्मर्स ने उसमें ध्यान देवो कम कर दो है। कम कर दिया ध्यान, क्योंकि जब रेट अच्छे थे तब किसान बहुत उसकी केयर कर रहा था। जी। अभी जैसे हम फील्ड में जाते हैं, बात करते हैं, तो बहुत उस पर देख रेख नहीं है। तो अभी भी हमारा उनको एडवाइस है कि वो जो घुलनशील उर्वरक उसमें ड्रिप के माध्यम से दे रहे थे उनको दें। जिनने ड्रिप नहीं लगाई है वो स्प्रे के माध्यम से एनपीके या 1744 है या 19-19-19 है, जैसी रिक्वायरमेंट है फसल की स्टेज के हिसाब से उसको जरूर उपयोग करें। और फसल के पूरे फल तोड़ने के बाद जो आपको बेचने हैं, फिर आप उसमें एक बार फंजीसाइड का भी स्प्रे करें। अगले 4-5 दिन बाद फिर आप फल तोड़ने के बाद फिर उसमें कीटनाशी का एक स्प्रे कर दें, जिससे आपको जो बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप रेगुलर होने वाली समस्या है टमाटर में, मिर्ची में, वो ना आए। देख रेख करें, निश्चित रूप आगे चल के थोड़ा फिर इसके रेट बढ़ेंगे और आपको अच्छा लाभ होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात राखी आपने कि टमाटर में अवई देख रेख कर लें तो बाद में अपने दाम पक्के कहां है। जी। बीच में एक और किसान भैया लाइन पे, अपन इनसे बात करने लिए थे। हेलो। हेलो, जयराम जी भैया, जयराम जी भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। ऋषभ राजपूत, अच्छा, ऋषभ राजपूत, कहाँ से भैया? युवा खेड़ा से। बता भैया, का समस्या का है? बिही के पेड़ सूख रहे, छोटे छोटे लगा के साल में सूख रहे थे। बिही माने अमरूद के पेड़ सूख रहे हैं जी, कितने सालों के होगा जी? 1 साल के होगा करीब। अच्छा, कितने पेड़े लगाए हम? 25 25 पेड़े लगाए हैं, में से कितने सूख रहे हैं? कम से कम 7-8 पेड़ सूख गए। 7-8 पेड़े सूख चुके हैं, बाकी के सब ठीक ठाक कहा है। कितनी कितनी दूरी पे लगे हैं? 5-5 फुट की दूरी पर। 5-5 फुट की दूरी पे, बिल्कुल ठीक है। त्रिपाठी साहब आपकी इस समस्या को भी निदान करें देते हैं और उनकी बात ध्यान से सुनिए, तो आगे तक जो है और भी पेड़े लगे तो बेबी ने सूखे कब आऊं। देखिए, जब भी हमें पौधे लगाने होते हैं तो पौधे लगाने के लिए आपको अप्रैल या मई के महीने में गड्ढे को खुदाई करना है, और वो गड्ढा आपका कम से कम 2.5 बाई 2.5 फीट का होना चाहिए। अमरूद के लिए, अमरूद और नींबू के लिए 2.5 से 3 फीट का गड्ढा आपको खोदना है। तो इतना गड्ढा मुझे लगता है आपने नहीं खोदा होगा। बरसात में जैसे आप पौधे लगाने को हुए होंगे, आपने छोटा सा गड्ढा खोद के पौधे को रोप दिया होगा। तो क्या होता है कि जब मिट्टी हार्ड आ जाती है तो उसकी जड़ें आगे तक नहीं फैल पाती हैं और पानी की कमी से पौधे सूख जाते हैं। तो अभी आप उसके चारों तरफ आधा फीट जगह छोड़ के थाला बना दें, सभी में करीब आधा फीट गहरा, और उसमें गोबर की खाद चारों तरफ भर के सिंचाई करें, तो जो सूखने की समस्या है वो आपकी कम हो जाएगी। दूसरा एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बीमारी लग रही है या दीमक है, तो आप जो थाला बनाया उसमें आप क्लोरोपायरीफास 20% जो दवाई आती है, 50 ग्राम दवाई को 100 लीटर पानी में घोल के सभी पौधों में 2-2, 3-3 लीटर पानी आप डाल देंगे तो दवाई नीचे चली जाएगी, जिससे अगर दीमक लग रहा होगा जो जड़ों को काट देता है तो वो आपकी दीमक खत्म हो जाएगी। बाकी वो समस्या ये है कि गड्ढा बहुत बड़ा नहीं होगा तो पौधों की जड़ें नीचे तक नहीं जा पा रही हैं। हमारे यहाँ मिट्टी वैसे भी काली मिट्टी है तो बहुत हार्ड रहती है काली मिट्टी, तो जड़ें उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। अच्छा, हाँ, इस वजह से ये समस्या आ रही। तो जब भी आप कोई प्लांटेशन करें, जैसे आपको आम लगाना है, कटहल लगाना है, नींबू लगाना है, अमरूद लगाना है, तो आपको कम से कम 2.5 फीट का गड्ढा गहरा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट लंबा, ऐसा गड्ढा खोद के आपको अप्रैल में डाल देना है।
मई में डाल देना है और जून में फिर उसको भर देना है आपको, उसी खेत की मिट्टी और गोबर की खाद और सुपर फास्फेट वगैरह मिला के। फिर आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में जैसे ही पानी बरसने लगे तब आपको प्लांटिंग करनी है, तो आपका पौधा कभी नहीं सूखेगा। और आपको बहुत देर से भी पौधरोपण नहीं करना है कि आप अगस्त में कर रहे हैं कि सितंबर में कर रहे हैं। आप तो जैसे ही जुलाई में बारिश शुरू हो आप पौधरोपण कर दें तो वो 3-4 महीने में अच्छी उसकी जड़ें फैल जाती हैं, फिर नहीं सूखता पौधा। जी सर। ठीक है भैया। जी सर। जयराम जी भैया। जयराम जी। तो माला करो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के अपने कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ पधारे हते कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से आशीष त्रिपाठी जी। त्रिपाठी साहब आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप उनसे बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सभी जना का राम राम।